हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या सरिता एकेडमी। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग ए न्यू टॉपिक। वो टॉपिक का नाम क्या है? फ्री फॉल या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये टॉपिक मैं अभी क्यों पढ़ा रहा हूं आपको? क्योंकि ये टॉपिक के ऊपर हर साल नीट या फिर जेई में एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। आइदर इसमें से आएगा या फिर इसका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स बिगिन विद इट। इसमें मतलब 5 फंडे हैं। वो 5 फंडे आप अगर याद रखोगे तो इट विल मच मोर बेनिफिशियल देन अगर आप दूसरा चीज मतलब रट्टा लाओगे, बहुत सारे डेरिवेशंस करोगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इट। अब फ्री फॉल होता है क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब कोई एक आदमी छत के ऊपर से गिर रहा है, जैसे कि, या फिर ये वाला पेन को मैं सो ऊपर खींच के नीचे आ गया, तो इसी को फ्री फॉल। ये होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब इसमें 5 फंडे होते हैं। क्या क्या होते हैं आप देखेंगे, पर फ्री फॉल जानने के पहले अपने को क्या आना चाहिए? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि सबको आता है। क्या है वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन? चलो देखते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या होता है। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स ऑफ टाइम एंड नेट डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। अगेन आई एम टेलिंग, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी टाइम्स ऑफ टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। ये आप 8, 9, 10 तक पढ़ के आए हो। एंड द लास्ट वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as एंड यू नो ऑल द सिंबल्स, आई होप सो। ठीक है, अब सुनना ठीक है, अब सुनना होता क्या है बेसिकली। आपको ये तो पता है कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ये होता है, बट आपको क्या नहीं पता? आपको ये नहीं पता कि ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सा केसेस में वैलिड होता है। डू यू नो दिस? ये 3 इक्वेशंस ऑफ जो मोशन है, दीज आर ओनली वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन हैज टू बी कांस्टेंट एंड द मोशन हैज टू बी इन स्ट्रेट लाइन। मोशन कैन नेवर बी इन कर्व लाइन, है ना। अगर वो होगा तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। और अगर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं हुआ, देन आल्सो द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए मोशन एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होना चाहिए मोशन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो फ्री फॉल है, क्या वो फ्री फॉल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड स्ट्रेट लाइन में होता है? हाँ, होता है। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट से ऊपर फेंकते हो, जस्ट इसको देखो, जब भी आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन पे जाता है। देखो, स्ट्रेट लाइन पे गया, फिर से स्ट्रेट लाइन पे आ गया, जिस लाइन पे गया तो उस लाइन पे आ गया, तो दिस इज स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? हाँ, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। कैसे पता चला आपको? बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट होता है एंड दैट इज जी। वो क्या नीचे की तरफ आता है, कभी ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, कभी ऊपर नहीं जाता है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? वो जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन अपन पुट कर सकते हैं, बिल्कुल से आप पुट कर सकते हो। और उसमें चेंजेस क्या आएगा? जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके पास था कि v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो a के जगह में कितना आ जाएगा? a इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस जी आ जाएगा, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना। माइनस जी क्यों? ठीक है, माइनस जी क्यों? माइनस जी इसलिए क्योंकि आप नीचे की तरफ क्या दे रहे हो? एक्सेलरेशन दे रहे हो। फॉर दैट रीजन, है उसी के लिए। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कितना आ जाएगा? जो a के जगह में क्या पुट करूं? माइनस जी टी। अगेन s इक्वल टू कितना आएगा? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो दिस बिकम्स माइनस जी टी स्क्वायर आ जाएगा। अगेन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो बिकम माइनस 2gs। डन। ये तीनों इक्वेशन से वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर तक कोई दिक्कत नहीं। आई होप इधर तक पूरा क्लियर है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक फंडा था। अब अंदर घुसते हैं। क्या है? साइन कन्वेंशंस, मतलब पॉजिटिव कैसे लो, नेगेटिव कैसे लो। 9, 10th में बच्चे पूरा पक गए इसे यार, मतलब पॉजिटिव किसको लो, नेगेटिव किसको लो। अब मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। क्या 2 वर्ड्स अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक है असेंडिंग केस और एक है डिसेंडिंग केस। अब ये क्या है सर? ये नया चीज क्या है? असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है? बहुत सिंपल है। आप क्या किए, कोई एक बॉल को ऐसे था, ये वाला बॉल था, ये बॉल का ऊपर फेंकोगे, मतलब ऐसे जाएगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा और ये बॉल फिर से इसी लाइन पे नीचे आ जाएगा। मैं एनालिसिस करने के लिए क्या कर रहा हूं कि ये वाला जो बॉल, इसका डायरेक्शन ऐसे मान लिया, ठीक है ना, ऐसे दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है, दोनों ही पाथ बराबर है। एनालिसिस करने के लिए, टू एनालाइज, सर्जरी करने के लिए मुझे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ये कौन सा था? ऊपर जा रहा था, ये नीचे आ रहा था। ठीक है, अब सुनना, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, जो ऊपर जाने का, इसी को बोलते हैं एसेंडिंग। इसको बोलते हैं अपन एसेंडिंग, मतलब ऊपर जा रहे हैं। और जो नीचे आ रहे हैं, इसी को बोलते हैं अपन डिसेंडिंग। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन डिसेंडिंग। अच्छा, तो क्या हुआ? अब साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? ऐसे मैं अपना साइन कन्वेंशन बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी अपना जो पूर्वज लोग जो बनाए हैं, मैं उसी को फॉलो करने वाला हूं। क्या? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट, लेट इट, दिस इज माय रेफरेंस ग्राउंड, ठीक है, ये मेरा रेफरेंस है। अब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जा रहे मतलब सारे पैरामीटर्स, देखिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, वो सारे पैरामीटर्स अगर ऊपर जा रहे तो पॉजिटिव,
डन। अच्छा, और अगर नीचे जा रहे हैं, ऐसा अगर कोई पैरामीटर नीचे जा रहा है तो आई विल कंसीडर नेगेटिव है, ऐसा नेगेटिव आएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल है, ऊपर की तरफ जा रहे थे ना, जब मैं बॉल कैसे ऊपर फेंका, ये वाला बॉल जो ऊपर जा रहे थे ना, ऊपर जा रहे हैं, तो उस टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाएगा। टाइम तो हमेशा पॉजिटिव आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाउ व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी आएगा, एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी आएगा। रीजन बिंग, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कौन सी डायरेक्शन में? नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज ऑलवेज बी नेगेटिव एंड दैट टू माइनस जी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब सिमिलरली अगर पूछा डिसेंडिंग केस में क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बहुत सिंपल है, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो माइनस नेगेटिव आ जाएगा। वेलोसिटी क्या होगा? नीचे आ रहा है तो कितना नेगेटिव आ जाएगा। टाइम तो कभी जिंदगी में नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। एंड व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? वो हमेशा नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है ना। जिंदगी में कभी मत भूलना, ऊपर जा रहे तो पॉजिटिव, नीचे आ रहे तो नेगेटिव। सारा पैरामीटर्स ऊपर बढ़ रहे तो पॉजिटिव, नीचे बढ़ रहे तो नेगेटिव। डन। अब अपन देखते हैं और क्या। अब फ्री फॉल का पैरामीटर्स क्या है, अब अपन सच में पढ़ने जा रहे हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल क्या होता है, सुनना भी। दो टाइप का फ्री फॉल होते हैं, दो टाइप का फ्री फॉल होते हैं। कौन सा? एक मैं ऑब्जेक्ट कैसे ऊपर फेंका, नीचे आ गया, ये ठीक है, ऊपर फेंका नीचे आ गया, ये वाला चीज दिख रहा है, ऊपर फेंका ये वाला ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, ऐसे गया फिर से नीचे आ गया। अब देखना ये दो लाइन एक ही है, ऊपर जिस लाइन पे गया उस लाइन पे आया। एनालिसिस करने के लिए, अगर मैं आपको बोल रहा हूं एनालिसिस करने के लिए मैं ऐसे बनाया हूं, ठीक है। अब इस केस में क्या क्या दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर कौन सा? कि जो टोटल ऑब्जेक्ट जाके फिर से रिटर्न आ जाएगा, ठीक है, टोटल ऑब्जेक्ट जाके फिर से रिटर्न आ जाएगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना दूर तक, कितना टाइम तक ये वाला बॉल स्पेस में रहेगा, ठीक है। और क्या? और ये जो कितना हाइट तक गया, लेट्स सपोज दिस वन हाइट, ये वाला हाइट, ये टोटल ग्राउंड से इसका कितना हाइट तक गया, दैट इज कॉल्ड एच मैक्स। इसको बोलते हैं अपन एच मैक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको अपन क्या बोलते हैं? एच मैक्स बोलते हैं। और इसको अपन क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर टोटल टी, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। डन। अब दूसरा टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, दूसरा टाइप ऑफ फ्री फॉल्स होते हैं। क्या होते हैं? आप सोचो, आप छत के ऊपर खड़े हो, ठीक है, छत के ऊपर खड़े हो, आपने क्या किया, बॉल आपके हाथ में था और वो बॉल कैसे ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। ये देखो, ये वाला बॉल है वो ड्रॉप कर रहा है, तो उस केस में कुछ एक फंडे है, वो भी दो फंडे है। कैसे? आपने छत के ऊपर बॉल ड्रॉप कर दिया, अब क्या पूछा कि कितना टाइम पे बॉल नीचे गिरेगा, कितना टाइम पे वो बॉल लेके ग्राउंड पे गिरेगा, वो आप निकाल सकते हो। अच्छा, और जब वो बॉल ग्राउंड से गिरने के जस्ट पहले, जस्ट पहले उसका वेलोसिटी कितना था, है ना, उसका वेलोसिटी कितना था। ये दो पैरामीटर्स होते हैं। हाइट तो ऑलरेडी आपने को पता है, तो हाइट तो निकालने की जरूरत नहीं। वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। अच्छा, इस केस में क्या गिवन होगा? इस केस में आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगा, ठीक है ना, यू आपको गिवन होगा। इस केस में आपको क्या गिवन होगा? एच गिवन होगा, ठीक है ना। कितना हाइट पे खड़े होकर ड्रॉप कर दे, जब आप ड्रॉप कर रहे हो उस टाइम पे इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0। आपने ड्रॉप कर दिया ना, ऐसे छोड़ दिया, ये लेवल छोड़ दिया, ठीक है। दो चीजें, कौन सा? एक तो टाइम एट ए हाइट h, मतलब ये जो बॉल ऐसे नीचे गिरेगा, ग्राउंड पे गिरेगा, तो उससे कितना टाइम हुआ होगा, वेलोसिटी एट हाइट h, या फिर ये बॉल जब नीचे गिरेगा उसमें वेलोसिटी क्या होगा। ये सब अपन निकालेंगे, सब निकालेंगे, जस्ट वेट फॉर द टाइम टू कम, ठीक है, बस थोड़ा रुक जाओ। अब कैसे निकालेंगे सारी चीजें, कैसे निकालेंगे सोचना भी। पहला फंडा कि जब वो बॉल ऊपर से मैं फेंका और नीचे गिरा, तो ऊपर जाके नीचे गिरने के टाइम पे उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम लगा, ठीक है। फिलहाल तो आपको ऑफकोर्स याद रखना है, बट फिर भी मैं आपको डिराइव भी कर दूंगा कि इसका आंसर कैसे आता है, आंसर कैसे आता है। देखना बहुत सिंपल है। क्या करेंगे अपन? टाइम निकालना है। अच्छा, तो टाइम कैसे निकलेगा? मैंने क्या किया, सिर्फ असेंडिंग वाला केस को कंसिडर किया, ठीक है। असेंडिंग वाला क्या आएगा देखना, असेंडिंग वाला, ठीक है। अब असेंडिंग मतलब क्या हुआ? मतलब सिर्फ बॉल ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे फेंका ऊपर गया। अच्छा, होता है क्या बेसिकली, जब मैं बॉल को ऊपर फेंकूंगा ना, तो इनिशियल वेलोसिटी को दिया था मैंने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो गिवन था, बट जब बॉल पूरा ऊपर तक जाएगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस केस में क्या होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगा। नहीं, बहुत ऑब्वियस बात है, तो रुक जाएगा, रुक के फिर से नीचे गिरेगा। अच्छा, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो सही है। u इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी 0, और एक्सेलरेशन कितना आएगा? ये तो हमेशा कांस्टेंट, दैट इज -g, ठीक है। मुझे निकालना है क्या? मुझे t निकालना है। चलो निकाल दे t। और t कौन सा? t ड्यूरिंग असेंडिंग, जब वो ऊपर जा रहे हैं। t टाइम पीरियड ड्यूरिंग असेंडिंग, जब वो ऊपर जाए तब क्या होगा।
तो क्या कैसे निकालेंगे अपन, फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशंस पुट करके, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन अपन पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन पुट करोगे तो कितना आएगा, v इक्वल टू u प्लस at, अभी जस्ट बताया, ठीक है, अभी जस्ट बताया। फाइनल वैल्यू तो 0 है, इनिशियल वैल्यू कितना u है, और ये पॉजिटिव होगा, रीजन में सारे क्या है, सारे एसेंडिंग हो रहा है, ऊपर जा रहा है इसलिए, और ये कितना आएगा, a की जगह माइनस g टाइम्स ऑफ t आ जाएगा। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा u अपन g, और ये कौन सा, एसेंडिंग के टाइम पे, ठीक है ना, दिस इज ड्यूरिंग एसेंडिंग, ठीक है। अच्छा मुझे बताना, मैं अगर बॉल को फेंका और उसको u अपन g टाइम लगा ऊपर जाने के लिए, तो नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, u अपन g, है ना नहीं। अच्छा इसका मतलब आप ये सर ये बोल रहे हो कि डिसेंडिंग टाइम पे कितना है, u अपन g, ओहो अच्छा, और तो फिर टोटल टाइम कितना लगा, मतलब जाके फिर से रिटर्न आ गया, कितना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना, टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तो आपका जो टोटल टाइम आ जाएगा वो कितना आएगा, टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस आ जाएगा टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तो योर आंसर विल बी u अपन g प्लस u अपन g एंड इट बिकम्स 2u अपन g, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना था, 2u अपन g। फंडा याद रहा, ऊपर जाने के लिए u अपन g, नीचे आने के लिए u अपन g, ऊपर जाने के लिए u अपन g, नीचे आने के लिए u अपन g। याद अभी रख के जाना, दोबारा मत देखना, याद अभी रख के जाना, ठीक है, अभी जस्ट। अच्छा दूसरा चीज, मैक्सिमम हाइट कितना आएगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, अगेन यार बहुत सिंपल है। फिर से मैं कौन सा कंसीडर करने वाला हूं, एसेंडिंग का केस कंसीडर करने वाला हूं, ठीक है ना, एसेंडिंग के केस में। अब होगा क्या देखना, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है मेरे पास, ये बॉल जब ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाके वो वाला जो इस हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा, तो ये वाला हाइट वो पूछा है, ठीक है, दिस हाइट, ये वाला एच मैक्स ये पूछा उसने, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अच्छा मुझे बताना, मैं ट्राई कर रहा हूं सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशंस पुट करने के लिए, ठीक है। ऑफकोर्स आपको ये फंडा तो याद रखना है, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा, बट कैसे आया देखना, ठीक है, कैसे आया देखना। सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन मोशन पुट करने के लिए s डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, मेरा एच मैक्स है डिस्प्लेसमेंट, नहीं इतने तो डिस्प्लेसमेंट हुआ जो ऊपर जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट बिकम एच मैक्स। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वो u से फेंका था, ठीक है। टाइम कितना लगा, टाइम देख लेंगे, ठीक है, टाइम तो ऑलरेडी अपने को पता है, u अपन g था, टाइम कितना था, u अपन g, अभी जस्ट निकाला, जाने के लिए u अपन g लगता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और a कितना है, a का वैल्यू तो माइनस g है, ये सारा वैल्यू अपने पास ऐसे ही आ गए, ठीक है। अब कौन सा करूंगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगेन सारे पॉजिटिव आएंगे, एक्सेप्ट एक्सेलरेशन, रिजर्विंग एसेंडिंग का केस पकड़ाऊं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, s का वैल्यू आ जाएगा h मैक्स, अगेन सारे पॉजिटिव आएंगे बिकॉज आई एम टेकिंग एसेंडिंग केस, u इंटू टी, तो u टाइम्स ऑफ t का वैल्यू कितना था, u अपन g, अभी जस्ट अपन प्रूव किए थे, प्लस हाफ ऑफ a का वैल्यू आ जाएगा माइनस g टाइम्स ऑफ t का वैल्यू आ जाएगा u स्क्वायर अपन g स्क्वायर आ जाएगा, सिर्फ आधा टाइम ले आऊं, पूरा टाइम नहीं ले आऊं, तो आ जाएगा u स्क्वायर अपन g और माइनस हाफ ऑफ ये एक g से एक g कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर अपन g आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर देना, आंसर कितना आ जाएगा, u स्क्वायर अपन 2g, डन। सोचो आपका मैक्सिमम हाइट निकल गया, आप इतना वैल्यू u वैल्यू फेंके मैक्सिमम हाइट आ गया, जस्ट इमेजिन, ठीक है। अब इसके ऊपर छोटे से क्वेश्चंस कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है, u का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड गिवन है, आप 20 मीटर सेकंड पे ऐसे इनिशियल वेव फेंके, और g गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑफ कोर्स 9.8 होता है, बट फॉर कैलकुलेशंस इजी करने के लिए मैं अभी 10 मीटर पर सेकंड कर लिया हूं, ठीक है। अच्छा फाइंड t एंड h मैक्स, t क्या होता है, 2u अपन g, h मैक्स होता है u स्क्वायर अपन 2g, खत्म। तो क्या क्या आंसर आ जाएगा, t, बस पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, याद रखने के लिए बोल रहा हूं, 2u अपन g आता है, तो 2 टाइम्स ऑफ u कितना आएगा 20 डिवाइड बाय g कितना आएगा 10, तो आपका आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 सेकंड आ जाएगा, मतलब उसको जाने के लिए कितना 2 सेकंड लगा होगा, आने के लिए कितना 2 सेकंड लगा होगा, ठीक है, जाने के लिए 2 सेकंड, आने के लिए 2 सेकंड, डन। अच्छा h मैक्स कितना आएगा, मतलब वो मैक्सिमम हाइट कहां तक पहुंचा होगा, u स्क्वायर अपन 2g, ठीक है, u स्क्वायर अपन 2g, तो u स्क्वायर मतलब क्या हुआ, u का मतलब 20 इंटू 20 आ जाएगा, अपन g का वैल्यू कितना 10, तो कितना आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया, इट विल कम एट 40, है ना, 40 मीटर आ जाएगा। अच्छा मतलब वो 2 सेकंड में 40 गया, ठीक है, 4 सेकंड में नहीं गया, सिर्फ ऊपर जाने के लिए वो 40 मीटर गया ओनली इन 2 सेकंड्स, ठीक है। अब क्लियर होगा, ये पहला फंडा था, पहला फंडा था कि ऊपर फेंके नीचे आ गया। अब सेकंड वाला कौन सा, ड्रॉप वाला फंडा आएगा, ठीक है, ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप मतलब छत के ऊपर से था वो गिरा दिया ऑब्जेक्ट को, पूछा गया टाइम टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। अब मुझे बोलना, जब मैं छोड़ा उस टाइम पे उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था,
u बिकम्स 0, है ना, इनिशियल 0 था, ठीक है। मैंने क्या कर रहा हूं, अब इसमें एसेंडिंग डिसेंडिंग कुछ नहीं है, एसेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो टाइम कैसे निकालूंगा, टाइम निकालता हूं मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन से कैसे आएगा यार, बहुत सिंपल है, मुझे पता है कि u ऑलरेडी 0 है, ठीक है। अब मुझे टाइम तो निकालना पड़ेगा, रहने दो, a इक्वल टू माइनस जी, ऐसा ही है, ठीक है, बस ये सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट है। और आपका h मैक्स, ठीक है, या फिर s डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ये वाला h है ना, ये वाला h, और वो माइनस h आएगा। अगेन नेगेटिव क्यों, नेगेटिव क्यों, क्योंकि वो नीचे गिर रहा है, ठीक है ना, वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, इसलिए। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। अगेन यार डेरिवेशन से टेंशन मत ले, चिल मार के चल, मुझे तो बस फंडे चाहिए, ये वाला फंडे चाहिए, ठीक है ना, ये वाला फंडे चाहिए, बट फिर डेरिवेशन कर ही लेता हूं। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, s बिकम्स माइनस h, तो माइनस h, u बिकम 0, हटाओ इसको, कोई काम का नहीं। अब माइनस हाफ ऑफ g टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2h और g डिवाइड हो जाएगा अपन g इक्वल टू टी स्क्वायर, सो t बिकम्स योर 2h अपन g इसका अंडर रूट, डन। ये आपका आंसर है, सिंपल था, है ना, सिंपल था। कौन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सारे इक्वेशन ऑफ मोशंस वैलिड है इसके लिए, ठीक है, बस पहुंचने के लिए देख लेना अच्छे तरह से। अब दूसरा कौन सा, अपन वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, जब वो नीचे ग्राउंड पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितना आएगा, इस केस में वेलोसिटी कितना आएगा वो आपने को निकालना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कौन सा, थर्ड इक्वेशन पुट करते हैं, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में कितना आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आ जाएगा, ठीक है। अगेन s माइनस h, आपको ये सब कुछ ऑलरेडी पता है, तो v स्क्वायर, अच्छा u का वैल्यू कितना है 0, कोई काम का नहीं, इसको हटाओ, अच्छा 2as, तो 2 टाइम्स ऑफ a बिकम्स माइनस g एंड s बिकम्स माइनस h, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh आ जाएगा एंड v बिकम्स 2gh का अंडर रूट, डन, है ना, डन। ये अगर आपको याद रखना है, ये 4 फंड है ना, ये 4 फंड है, आपको याद रहेगा होगा, t इक्वल टू 2u अपॉन g होता है, h मैक्स होता है u स्क्वायर अपॉन 2g होता है, इस केस में t कितना 2h अपॉन g का अंडर रूट एंड 2gh का अंडर रूट होता है, v इक्वल 2gh का अंडर रूट। ये दो केस में अंडर रूट होता है, ड्रॉप का वाला फंडा में, पहले वाले में अंडर रूट वाला फंडा नहीं होता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। h इक्वल टू, ये वाला हाइट गिवन है 20 मीटर, और आपको पूछा क्या, टाइम एंड वेलोसिटी पूछा है, टाइम एंड वेलोसिटी। फॉर्मूला आपके सामने है, तो t कितना आ जाएगा आपके सामने, t विल बी इक्वल टू 2h अपॉन g का अंडर रूट, ठीक है, 2h अपॉन g का अंडर रूट। अगर हम टेलिंग एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है, पक्का आने वाला है, 2h अपॉन g, तो 2 टाइम्स ऑफ 20 डिवाइड बाय g का वैल्यू 10 ले लो, इसका अंडर रूट, तो कितना आ गया 2 आ जाएगा, तो 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, ठीक है, ये आपका आंसर 2 आ जाएगा, डन। अच्छा v कितना आएगा, मतलब v कितना होता है, 2gh का अंडर रूट होता है, तो 2gh 2 इंटू 10 टाइम्स ऑफ h कितना था, h 20 था, इट बिकम्स 400, है ना, 400, तो 400 का अंडर रूट कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसका स्पीड कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। आप सुना, ग्राउंड पे ऑफकोर्स अगर धक्का लगा तो 0 हो जाएगा ना, बट जस्ट रीच करने के जस्ट पहले, जस्ट 0.00001 सेकेंड में ऐसे हुआ हुआ, ऐसे हुआ हुआ, ठीक है। अब फिफ्थ वाला फंडा क्या है, वो कॉन्सेप्चुअल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, और इससे क्या बहुत सारी चीजें मतलब बहुत आसान हो जाता है। क्या बोल रहे हो वो, कि द ऑल द पैरामीटर्स ड्यूरिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग रिमेन सेम, वो सेम रहता है, बट ओनली दे आर चेंज इन डायरेक्शन, सिर्फ उनका डायरेक्शन में चेंज होता है। कैसे, है ना, कैसे, हाउ। अब सुनना, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे, ये एक बॉल था, ये बॉल को मैंने ऐसे ऊपर फेंका और ये आके क्या ऐसे नीचे गिर गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी में ऊपर फेंके तो होगा क्या, जब वो रिटर्न आएगा ग्राउंड पे फिर से, वो u वेलोसिटी में ही रिटर्न आएगा, है ना, ये u वेलोसिटी रिटर्न आएगा। अच्छा, और क्या, और अगर आपको इस पॉइंट में, ठीक है, जाने के टाइम पे, ये जाने का पीरियड है, जाने के टाइम पे इसका वेलोसिटी लेट्स सपोज v1 हो गया, तो जस्ट ये रिटर्न आने के टाइम पे ऑफकोर्स यही वाला पाथ में रिटर्न आएगा, तो इसी पॉइंट में इसका वेलोसिटी कितना होगा, पक्का v ही होगा, v1 ही होगा, बट चेंज क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है ना। जाने के टाइम पे अगर ये वाला डायरेक्शन था तो आने के टाइम पे ये वाला डायरेक्शन आएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या, वैसे ही अगर आपको पूछा कि इस पॉइंट में अगर उसका वेलोसिटी v2 हुआ, तो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट जब आने के टाइम पे उसका भी वेलोसिटी v2 ही रहेगा, बट क्या होगा, जाने के टाइम पे अगर वेलोसिटी इस तरफ था तो आने के टाइम वेलोसिटी ऐसे आएगा। अच्छा, अरे तो एक ही टाइम पे निकाल दूंगा तो सारे वैल्यूज आ जाएंगे, बिल्कुल सही। और क्या सर,
और भी सुनना, अगर इसको इधर से जाने के लिए इधर तक अगर टी टाइम लगा तो इधर से रिटर्न आके इधर तक भी उसको टी टाइम ही लगेगा। ओहो, मतलब रिटर्न आने के टाइम पे और जाने के टाइम पे दोनों बात बराबर है, बस डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन में डिफरेंस है। और सुनना, मैं अगर इसको छोटा वाला एक प्रोजेक्टाइल भी कंसीडर करूं ना, मान लो इसको ग्राउंड मान लू, तो ये ग्राउंड में अगर छोटा वाला प्रोजेक्टाइल हुआ तो इधर से वेलोसिटी अगर v2 हुआ तो वो सारे जो 4 पैरामीटर्स थे, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी, वो सारे 4 पैरामीटर्स भी इसके लिए वैलिड है। मतलब छोटा वाला फ्री फॉल हो गया, मतलब ग्राउंड इधर आ गया। देन ठीक है, अब इन 5 चीज को मैं समराइज कर रहा हूं, ठीक है, समराइज कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये 5 चीज वो 5 चीज है जो कि समराइज है ये सारी चीज। कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। इस केस में क्या होता है, t इक्वल टू यू अपॉन जी, डन। और एच मैक्स कितना होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। अब ड्रॉप के केस में फिर से दो चीजें, ड्रॉप कर लिया तो t इक्वल टू दोनों में अंडर रूट है, ध्यान में रखना, ठीक है, दोनों में अंडर रूट है, 2h अपॉन जी का अंडर रूट, यह आ जाएगा 2gh का अंडर रूट, ठीक है। और एक फिफ्थ वाला फंडा बहुत कॉन्सेप्चुअल है कि ऊपर जाने के लिए सारे पैरामीटर्स, नीचे आने के लिए सारे पैरामीटर्स, वो दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। देख के डरने का नहीं, ठीक है, देख के डरने का नहीं, लड़ने का एक बार, ठीक है, लड़ने का, डरने का नहीं, सारी चीज यू हैव टू डू इट, ठीक है, आप कर सकते हो। ऐसे दुनिया बहुत सारी चीज अपने को करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, बट आपको करना पड़ता है वो सारी चीज, ठीक है। तो डोंट वरी, आपको सिर्फ इधर पढ़ाई नहीं जाएगा, ठीक है, आपको सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन अलोंग विथ योर मेंटल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, वो सब कुछ मिलेगा। सो जस्ट ज्वाइन विथ अस, जस्ट ज्वाइन विथ अस। चलो एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन मान लो दिया है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ो, आप चाहो तो 1 मिनट पॉज भी कर सकते हो। मैं इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दिखाऊंगा, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा कि जाने और ड्रॉप दोनों का फंडे लगेंगे, दोनों का फंडे लगेंगे। क्या पूछा है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद a स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यू कितना, 20 मीटर पर सेकंड, फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर, एक टावर के ऊपर खड़ा था, मतलब छत के ऊपर खड़ा हुआ है, ड्रॉप वाला फंडा आ गया, है ना। द हाइट ऑफ द टावर इज गिवन 25 मीटर। अच्छा तो बना लेते हैं, तो ये वाला हाइट है ना, ये वाला हाइट आपको गिवन है 25 मीटर, इधर देख रहा है ये आदमी खड़ा हुआ है, ये 25 मीटर हो गया, और ये ऐसे बॉल को ऐसे फेंक रहा है, ये वेलोसिटी कितना है, ये गिवन है आपके पास 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकंड है। अच्छा अब नेक्स्ट और क्या पूछा है, हाउ हाई द बॉल राइज, मतलब ये वाला जो बॉल इधर से फेंका ना, ये बेसिकली पूछ रहे ये वाला हाइट कितना आएगा, ठीक है, ये वाला हाइट कितना आएगा, ऐसा पूछे, ठीक है। अब मुझे बताना है, बहुत सिंपल है, अब ये छत के ऊपर खड़ा, कहीं पर खड़ा हो, ये वाला छोटा एक प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, छोटा एक फ्री फॉल बन जाएगा, है ना, नहीं छोटा फ्री फॉल। मैंने क्या किया, छत के ऊपर खड़ा था, छत के ऊपर से बॉल फेंका, फिर से छत के ऊपर गिर गया, लेट्स सपोज, है ना, नहीं, ये भी क्या छोटा वाला फ्री फॉल बन गया। तो ये छोटा वाला फ्री फॉल के लिए सारे फंडे लागू होंगे, ठीक है, सारे फंडे लागू होंगे। तो ये वाला प्रोजेक्ट है, ये वाला जो फ्री फॉल है, इसके लिए एच मैक्स पूछा है, वो ये वाला डिस्टेंस, तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, बस खत्म। तो पहले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, एच मैक्स, ठीक है ना, एच मैक्स कितना आएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर कितना, यू का वैल्यू कितना 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 आ जाएगा। अगेन सिंपल है, ये मैथ्स है, ये कैलकुलेशन पार्ट है, कैंसिल कर दिया तो सिंपली आपका 20 मीटर हाइट तक पहुंचा होगा। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो हाइट है ना, ये वाला जो हाइट, मतलब छत के ऊपर से कितना हाइट जाएगा, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर जाएगा। अच्छा डन, समझ गया सर, बहुत सिंपल है। तो अगर पूछा कि ग्राउंड से कितना हाइट हुआ, तो ग्राउंड से कितना हाइट आएगा, 25 प्लस 20 कितना आ जाएगा आपका, आंसर सिंपली 45 आ जाएगा ग्राउंड से हाइट। बट वो पर्सन से हाइट कितना आएगा, 20 मीटर। वो देखना क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, जब वो बॉल ऐसे ऊपर जाएगा फिर से नीचे गिरेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। अब सुनना, अच्छे से सुनना, मुझे बोलना मैंने क्या किया, ये जो पार्टिकल जैसे ऊपर गया और फिर से नीचे आया, एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, इस पर्टिकुलर मोमेंट इसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, है ना, वेलोसिटी 0 होगा। अब जो सोचना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जैसे ऊपर फेंका, वो वाला पार्ट क्या है, पहले वाला प्रोजेक्टाइल, ठीक है, पहले वाला प्रोजेक्टाइल मैं से नीचे से ऊपर फेंक रहा था, ठीक है, ठीक है ना, वो वाला चीज है। अब सोचना फिर से, जब वो ऊपर पहुंच गया तो वो क्या, वो ड्रॉप वाला फंडा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा सोच, ऐसे मैं मतलब मिस्टर इंडिया बन के वैसे ऊपर गया और ऐसे ऑब्जेक्ट को फेंका, मतलब ऐसे ऊपर गया, ऊपर जा रहा था और मेरे हाथ में ऑब्जेक्ट आ गया, मैं अब उसको पकड़ लिया और उसका वेलोसिटी 0 हो गया, मैंने फिर से छोड़ दिया, तो ड्रॉप वाला फंडा आ गया। ओहो अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इधर से इधर तक तो प्रोजेक्टाइल वाला फंडा लगेगा, ठीक है, इधर से इधर तक, और जब इधर से इधर तक फिर से नीचे पूरा ग्राउंड तक, ये वाला कौन सा फंडा लगेगा, ये वाला फंडा लगेगा, ड्रॉप का फंडा लगेगा, ठीक है, ड्रॉप का फंडा। और टोटल आपका टाइम कितना आएगा, ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, T1 कौन सा, पहला वाला टाइम, और प्लस T2 ये वाला कौन सा, ड्रॉप वाला, ठीक है।
अच्छा अपने को ऑलरेडी पता है T1 मतलब क्या होता है, असेंडिंग, ड्यूरिंग असेंडिंग, असेंडिंग टाइम में कितना लगता है u अपन जी, है ना, u अपन जी, तो इट बिकम्स u अपन जी प्लस, अच्छा ड्रॉप के टाइम पे कितना लगता है 2h अपन जी का अंडर रूट, तो 2h अपन जी का अंडर रूट, बस खत्म हो गया। मतलब ये फंडा समझ आना चाहिए को, ठीक है, फंडा समझ जाओ बस, आप और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद तो मैथमेटिकल पार्ट है, उसमें मुझे कोई काम का नहीं है। u कितना, u 20 मीटर पर सेकेंड, g कितना 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ h कितना, हाइट कितना था। अब अच्छा हाइट कितना है, अब सुनना हाइट कितना है, हाइट 20 नहीं है, हाइट मतलब ग्राउंड से टोटल हाइट कितना था, तो ये 25 और ये आपका 20, तो टोटल हाइट कितना हुआ 45, है ना 45, तो मैंने कहा 45 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा इसका अंडर रूट। अब 20 बाई 10 कितना आएगा 2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 45 कितना आएगा 90, 90 अपन 10 कितना आएगा 9, 9 का अंडर रूट कितना आएगा 3 आएगा, तो जल्दी कर दिया, तो ये कितना आएगा 5 सेकंड, 5 सेकंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, आप सारे क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है, सारे क्वेश्चन ट्राई, आपको गारंटेड आ जाएगा, ठीक है, गारंटेड आ जाएगा। ओके, सो आई होप, थैंक यू लॉट कि आपने पैसे से देखे हो सारे क्वेश्चंस को, और बोलो अगेन मोशन अंडर फ्री ग्रेविटी, जो भी मोशन अंडर ग्रेविटी, उसको बहुत अच्छे ध्यान देना क्योंकि एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और प्लीज 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 यार, थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन पे हिट कर देना, एंड प्लीज यार कमेंट और थोड़ा लाइक भी कर देना, ठीक है। टिल देन हम नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे और कोई वीडियोस लेके, टिल देन बाय बाय।